विष्णुदेव साय और कुछ मंत्री मेरे को मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं जनता, आम जनता है, उनकी मुद्दों को लेकर बात करती हूँ, उनके हक को लेकर बात करती हूँ, लेकिन उनको कुछ और नहीं मिला तो मेरे को इस तरीके से फर्जी एफआईआर करा के मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। कल यानी 11 फरवरी को रायपुर नगर निगम चुनाव वोट करने का दिन है। हम सब रायपुर रहवासियों को ये तय करना है अगले 5 साल हमें कैसे चाहिए। रायपुर में आज कितना अपराध बढ़ चुका है। आए दिनों महिलाओं से दुष्कर्म हो रहे हैं, आरोपी थाने से छूट जाते हैं, बदमाश जब चाहे जिसके साथ चाहे चाकूबाजी हत्या कर देते हैं और पुलिस द्वारा जमानती धारा लगाई जाती है। अपराधी 2 दिन में जेल से बाहर हो जाते हैं। आखिर क्यों कोई सवाल नहीं पूछता? क्यों इतना बेलगाम हो गया है सब कुछ? इसका एक मुख्य कारण है डबल इंजन की सरकार। केंद्र में भी बीजेपी सरकार, राज्य में भी बीजेपी सरकार, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों आवाज उठाएंगे? एक पार्टी के होकर एक दूसरे की नाकामियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध का पर्दाफाश किया और सरकार की नाकामी सामने लाई, तो मेरठ छत्तीसगढ़ पर झूठा एफआईआर कर हमें झूठे केस में फंसाकर मुंह बंद करवाने की कोशिश की। मीडिया को, आम जनता की आवाज को कुचलकर खुलेआम तानाशाही मनमानी करने का सोच रखा है सरकार ने। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले कई बड़े बड़े वादे किए थे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली बिल कम करेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। ऐसे कई वादे थे जो आज तक पूरे नहीं किए और उल्टा घमंड अहंकार में आ गए कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, हम वादे पूरे करें ना करें, कोई क्या ही कर लेगा हमारा। ऐसा ही होता है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को ज्यादा ताकत मिल जाती है, अहंकार आ जाता है। इस समय रायपुर की भलाई के लिए हमें विपक्ष को मजबूत बनाना होगा। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, मंत्री बीजेपी के हैं, तो हमें रायपुर के लिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस का महापौर चुनना होगा और अहंकार तोड़ना होगा, ताकि हमारे राज्य और शहर का विकास हो सके, ना किसी राजनीतिक पार्टी का विकास हो। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी मैंने सत्ता में बैठी कांग्रेस से सवाल किया था और आज जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी से सवाल कर रही हूं।